कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे ज्यादा फेटल एक्सीडेंट्स किस एक्टिविटी में होते हैं? वर्क एट हाइट। और वर्क एट हाइट को सेफ बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का। क्योंकि अगर स्कैफोल्डिंग सेफ नहीं है तो वर्कर गिर सकता है, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है और एक छोटी मिस्टेक भी फेटल एक्सीडेंट बन सकती है। इसीलिए स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्रिटिकल होती है। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 ड्यूटीज ऑफ अ स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर। ये वीडियो स्पेशली हेल्पफुल है स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर्स, सेफ्टी ऑफिसर्स, स्कैफोल्ड सुपरवाइजर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, नीबॉश आईओएस स्टूडेंट्स और ऑयल एंड गैस प्रोफेशनल्स के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्कैफोल्डिंग नॉलेज है जो रियल साइट एक्सपीरियंस से आती है। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का रोल क्या होता है? स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का रोल होता है स्कैफोल्ड को इंस्पेक्ट करना, वर्क एट हाइट सेफ्टी इंश्योर करना, अनसेफ स्कैफोल्डिंग को आइडेंटिफाई करना, स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस फॉलो करवाना और वर्कर्स को सेफ एक्सेस प्रोवाइड करना। सिंपल वर्ड्स में स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर वर्क एट हाइट सेफ्टी का प्रोटेक्टर होता है। तो चलिए अब एक एक ड्यूटी को डिटेल में समझते हैं। टॉप 25 ड्यूटीज ऑफ अ स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर। 1. स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन करना। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है स्कैफोल्ड का कंप्लीट इंस्पेक्शन करना। आपको चेक करना होता है कि स्कैफोल्ड प्रॉपर्ली इरेक्टेड है या नहीं, स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं और सब कंपोनेंट्स करेक्टली इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर स्कैफोल्ड में कोई डिफेक्ट हो और उसको इग्नोर कर दिया जाए तो सीरियस कोलैप्स एक्सीडेंट हो सकता है। 2. स्कैफोल्ड टैगिंग इंश्योर करना। हर स्कैफोल्ड प्रॉपर्ली टैग्ड होना चाहिए ताकि वर्कर्स को पता चले कि स्कैफोल्ड सेफ है या अनसेफ। आपको इंश्योर करना होता है कि ग्रीन टैग सेफ स्कैफोल्ड के लिए यूज हो और रेड टैग अनसेफ स्कैफोल्ड के लिए। मिसिंग या रॉन्ग टैगिंग कंफ्यूजन और एक्सीडेंट्स का रीजन बन सकती है। 3. फाउंडेशन और बेस चेक करना। स्कैफोल्ड की स्ट्रेंथ उसकी फाउंडेशन पर डिपेंड करती है। आपको इंश्योर करना होता है कि बेस प्लेट्स और सोल बोर्ड्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हो और ग्राउंड स्टेबल हो। वीक फाउंडेशन स्कैफोल्ड सेटलमेंट और कोलैप्स का रीजन बन सकती है। 4. वर्टिकल स्टैंडर्ड्स इंस्पेक्ट करना। स्टैंडर्ड्स स्कैफोल्ड का मेन सपोर्ट होते हैं। आपको चेक करना होता है कि वर्टिकल स्टैंडर्ड्स स्ट्रेट, अलाइंड और डैमेज फ्री हो। बेंट या वीक स्टैंडर्ड्स पूरे स्कैफोल्ड की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। 5. लेजर्स और ट्रांसम्स चेक करना। लेजर्स और ट्रांसम्स स्कैफोल्ड को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। आपको इंश्योर करना होता है कि ये प्रॉपर्ली फिक्स्ड और सिक्योर हो। लूज कनेक्शंस स्कैफोल्ड इंस्टेबिलिटी का मेजर रीजन बन सकते हैं। 6. ब्रेसिंग इंस्पेक्ट करना। ब्रेसिंग स्कैफोल्ड को लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। आपको चेक करना होता है कि डायगोनल ब्रेसेस प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हो और मिसिंग ब्रेसेस ना हो। पुअर ब्रेसिंग स्कैफोल्ड स्वे और कोलैप्स का रीजन बन सकती है। 7. स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म चेक करना। वर्किंग प्लेटफॉर्म सेफ और फुली कवर्ड होना चाहिए। आपको इंश्योर करना होता है कि स्कैफोल्ड बोर्ड्स प्रॉपर्ली प्लेस्ड हो और गैप्स ना हो। ब्रोकन या लूज प्लैंक्स वर्कर्स के फॉल का रीजन बन सकते हैं। 8. गार्ड रेल्स और टो बोर्ड्स इंस्पेक्ट करना। गार्ड रेल्स और टो बोर्ड्स वर्क एट हाइट सेफ्टी के लिए मैंडेटरी होते हैं। आपको इंश्योर करना होता है कि गार्ड रेल्स प्रॉपर हाइट पर इंस्टॉल्ड हों और टो बोर्ड्स मटेरियल्स फॉलिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। 9. स्कैफोल्ड एक्सेस चेक करना। सेफ एक्सेस प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लैडर्स, स्टेयर टावर्स और एक्सेस पॉइंट्स इंस्पेक्ट करने होते हैं ताकि वर्कर्स सेफली स्कैफोल्ड पर चढ़ और उतर सकें। 10. लोड कैपेसिटी वेरीफाई करना। हर स्कैफोल्ड की सेफ लोड कैपेसिटी होती है। आपको इंश्योर करना होता है कि स्कैफोल्ड ओवरलोडेड ना हो। एक्सेसिव मटेरियल्स और वर्कर्स स्कैफोल्ड कोलैप्स का रीजन बन सकते हैं। 11. वर्क एट हाइट सेफ्टी इंश्योर करना। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर को इंश्योर करना होता है कि वर्कर्स हार्नेस और फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम्स प्रॉपर्ली यूज कर रहे हो। फॉल प्रोटेक्शन फेलियर सीरियस फैटेलिटी का रीजन बन सकता है। 12. वेदर कंडीशंस मॉनिटर करना। हाई विंड, रेन और सैंड स्टॉर्म्स स्कैफोल्ड सेफ्टी को अफेक्ट कर सकते हैं। आपको वेदर कंडीशंस मॉनिटर करनी होती हैं और अनसेफ वेदर में स्कैफोल्ड वर्क स्टॉप करवाना होता है। 13. डैमेज्ड कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करना। आपको डैमेज्ड पाइप्स, क्रैक्ड बोर्ड्स, बेंट फ्रेम्स और डिफेक्टिव कपलर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। डैमेज्ड कंपोनेंट्स स्कैफोल्ड फेलियर का हिडन डेंजर होते हैं। 14. स्कैफोल्ड मॉडिफिकेशन मॉनिटर करना। कभी कभी वर्कर्स बिना परमिशन स्कैफोल्ड मॉडिफाई कर देते हैं। आपको इंश्योर करना होता है कि स्कैफोल्ड में कोई अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ना हो। 15. डेली स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन रिकॉर्ड मेंटेन करना। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स और चेकलिस्ट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करनी होती है। एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑडिट्स और इन्वेस्टिगेशंस के लिए यूजफुल होते हैं। 16. अनसेफ स्कैफोल्ड को स्टॉप करना। अगर स्कैफोल्ड अनसेफ हो तो आपकी ड्यूटी होती है उसको इमीडिएटली स्टॉप और आइसोलेट करना।
अनसेफ स्कैफोल्ड को यूज कंटिन्यू करने देना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। 17. वर्कर्स को सेफ्टी अवेयरनेस देना। आपको वर्कर्स को स्कैफोल्ड रूल्स समझाने होते हैं, जैसे ओवरलोडिंग अवॉइड करना और अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन ना करना। सेफ्टी अवेयरनेस एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करती है। 18. स्कैफोल्ड डिसमेंटलिंग मॉनिटर करना। स्कैफोल्ड डिसमेंटलिंग भी इरेक्शन जितना ही रिस्की होता है। आपको इंश्योर करना होता है कि स्कैफोल्ड डिसमेंटलिंग सेफ सीक्वेंस में और प्रॉपर सुपरविजन के अंडर हो। 19. फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन चेक करना। आपको इंश्योर करना होता है कि टूल्स और मटेरियल्स स्कैफोल्ड से नीचे ना गिर सके। टो बोर्ड्स, डेब्री नेट्स और टूल लैंडयार्ड्स फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करते हैं। 20. स्कैफोल्ड क्लियरेंस इंश्योर करना। स्कैफोल्ड को इलेक्ट्रिकल लाइंस और मूविंग इक्विपमेंट से सेफ डिस्टेंस पर होना चाहिए। अनसेफ क्लियरेंस इलेक्ट्रिक्यूशन और कोलिजन एक्सीडेंट्स का रीजन बन सकता है। 21. इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस चेक करना। आपको इंश्योर करना होता है कि इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान्स अवेलेबल हों, स्पेशली वर्क एट हाइट एक्टिविटीज के लिए। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस लाइफ सेविंग रोल प्ले करती है। 22. कोऑर्डिनेशन विद सेफ्टी टीम करना। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर को सेफ्टी ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना होता है ताकि स्कैफोल्ड रिलेटेड हैजर्ड्स क्विकली रिजॉल्व हो सके। 23. कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स इंश्योर करना। आपको इंश्योर करना होता है कि स्कैफोल्ड ओशा, बीएस स्टैंडर्ड्स या कंपनी प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग हो। नॉन कंप्लायंस लीगल और सेफ्टी इश्यूज क्रिएट कर सकता है। 24. कंटिन्यूअस साइट पेट्रोल करना। आपको कंटिन्यूअसली स्कैफोल्ड एरियाज मॉनिटर करने होते हैं ताकि अनसेफ कंडीशंस इमीडिएटली आइडेंटिफाई की जा सके। रेगुलर पेट्रोल एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। 25. ऑलवेज स्टे अलर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है हमेशा अलर्ट रहना। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन में एक स्मॉल नेग्लिजेंस भी फेटल फॉल या कोलैप्स एक्सीडेंट का रीजन बन सकता है। आपकी अलर्टनेस वर्कर्स की सेफ्टी की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है। तो दोस्तों, अब आपने डिटेल में समझ लिया है कि एक स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन सिर्फ चेकिंग का काम नहीं होता, ये वर्कर्स की लाइफ प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप इन 25 ड्यूटीज को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, फॉल्स रिड्यूस होंगे, स्कैफोल्ड एक्सीडेंट्स प्रिवेंट होंगे, वर्क एट हाइट सेफ्टी इंप्रूव होगी और आप एक प्रोफेशनल स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर बनेंगे। याद रखिए, सेफ स्कैफोल्ड ही सेफ वर्क एट हाइट का फाउंडेशन होता है। अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। थैंक यू।